हनुमान धारा के बारे में कहा जाता है कि जब श्री हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, उसके बाद उनकी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए वो इस जगह आए जिन्हें भक्त हनुमान धारा कहते हैं। यह विन्यास के शुरुआत में रामघाट से 4 किलोमीटर दूर है। एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूर्ति की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी विनती की जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरकर पूंछ के दर्द को कम करती रही। ये जगह पर्वतमाला पर है। हनुमान धारा वर्तमान में यह स्थान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की करबी तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। चित्रकूट का मुख्य स्थल सीतापुर है जो करबी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान के समीप हनुमान मंदिर स्थापित है। सीतापुर से हनुमान धारा की दूरी 3 मील है। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहती हैं। उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हो बहता रहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। एक और पौराणिकता का भव्य नज़ारा देखने को मिलता है तो वहीं श्री राम की कृपा भक्त शिरोमणि हनुमान जी पर कितनी थी, इसका भी संकेत मिलता है। एक कथा है, श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूं। इस कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा, कृपया मेरा संकट दूर करें। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया। आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए, वहां आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ 1008 बार किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से एक जल की धारा प्रकट हो गई। जलधारा शरीर में पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त होती रही। आज भी यह जल धारा के निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। उसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। ये धारा चल रहा है महाराज जी का हनुमान धारा, तो राम जी ने बाण मारा है। ये बाण मार के धारा को निकाला है। लंका भी हनुमान को यहाँ पर शांति दिया है। लंका जलाने की जो गर्मी थी, ज्वाला थी, दाह थी, वो शांत में होती थी। तो राम जी से हनुमान जी ने शांति मांगा है, तो राम जी ने बाण मारा है। बाण मार के धारा को निकाला तो धारा गर्मी में घटती है, नवल सांस में बढ़ती है, पहाड़ के अंदर से आती, नीचे 2 कुंड बने, उन कुंडों में चली जाती है। इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। ये जो दर्शन आपको मिल रहा है, ये विराट रूप दर्शन है। ये दर्शन हमारे यहाँ आपको चित्रकूट जिले के अंदर नहीं मिलेंगे तो आपको इसी मंदिर में मिलेंगे, या तो फोटो और कैलेंडर में मिलेंगे। भगवान राम ने कहा कि जो वक्त आएगा कलयुग में विनती करेगा, आराधना करेगा, मनोरथ करेगा, तो आपके चरणों की दया से साल के अंदर मनोकामना पूरी होगी। महाराज जी के यहाँ पूजन में 250 ग्राम सिंदूर, 100 ग्राम चमेली का तेल, 1 झंडा, ये हनुमान जी महाराज के श्रृंगार में सरकार के यहाँ लगता है। ऐसा इतिहास, ऐसी कथा महाराज जी। बोलिए हनुमान धारा की, बोलिए सच्चे दरबार की। महाराज जी क्या नाम है आपका? कन्हैया मिश्रा। आप पुजारी हैं? हाँ।